ये कहानी है आरव की। उम्र करीब 30 साल। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ था जो बिल्कुल ठीक नहीं था। हर सुबह उठते ही उसका पेट खराब रहता। कभी गैस, कभी ब्लोटिंग, कभी अजीब सी उलझन। दिन भर मन बेचैन रहता। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता। कभी बिना किसी वजह के उदासी घेर लेती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ है। डॉक्टरों के पास गया, टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल। लेकिन फीलिंग नॉर्मल नहीं थी। धीरे धीरे उसकी नींद पर असर पड़ने लगा। रात को करवटें बदलते हुए सोचता, शायद ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर सोचता, इतना भी तो स्ट्रेस नहीं है मेरी लाइफ में। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसे एक इंटरव्यू मिला। एक डॉक्टर बता रहा था कि पेट और दिमाग का गहरा रिश्ता होता है। उस वीडियो में एक किताब का जिक्र हुआ, द माइंड गट कनेक्शन बाय डॉक्टर एमरन मायर। आरव को लगा, शायद यही किताब मेरी परेशानी का जवाब दे सकती है। उसी रात उसने वो किताब ऑर्डर कर दी। किताब का पहला चैप्टर पढ़ते ही आरव चौंक गया। उसे पहली बार समझ आया कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि वहां एक पूरा ब्रेन होता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में करीब 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी इतना कि ये अपने आप चीजों को कंट्रोल कर सके। आरव ने पढ़ा कि इसको अक्सर सेकंड ब्रेन कहा जाता है, और ये पेट और दिमाग के बीच में एक सीधा कम्युनिकेशन लिंक बनाता है, जिसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। आरव सोच में पड़ गया, तो क्या मेरा खराब मूड, मेरी एंजाइटी और मेरा डाइजेशन आपस में जुड़े हुए हैं? उसे याद आया कि जब भी वो कोई स्ट्रेसफुल मीटिंग अटेंड करता था, तो उसके तुरंत बाद उसे एसिडिटी या ब्लोटिंग हो जाती थी। या जब भी पेट खराब होता, उसका मूड खुद ब खुद खराब हो जाता। किताब में लिखा था, गट इज नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेन, बट इट कैन इन्फ्लुएंस द ब्रेन टू। ये पढ़कर आरव के लिए चीजें एकदम क्लियर होने लगी। दूसरे चैप्टर में आरव ने जाना कि हमारे पेट में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजी रहते हैं। इसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, इतने सारे जीव हमारे अंदर। लेकिन फिर उसने समझा, ये माइक्रोबायोम असल में हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं, खाने को ठीक से डाइजेस्ट करते हैं, और सबसे खास बात, ये हमारे मूड को भी कंट्रोल करते हैं। किताब में बताया गया कि माइक्रोबायोम कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, जो डिप्रेशन, हैप्पीनेस और एंजाइटी से जुड़े होते हैं। आरव के दिमाग में एक लाइट जल गई। ओह, अगर मेरे गट बैक्टीरिया ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, तो मेरा मूड डाउन रहना तो लाजमी है। अब उसे अपना अगला स्टेप पता था, अपना माइक्रोबायोम सुधारना। अब आरव ने किताब में एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा कि हम क्या खाते हैं वो सीधे हमारे माइंड पर असर डालता है। किताब में लिखा था कि वेस्टर्न डाइट, यानी प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर, रेड मीट और कम फाइबर वाली डाइट हमारे गट माइक्रोबायोम को खराब कर देती है। वहीं दूसरी तरफ प्लांट बेस्ड हाई फाइबर डाइट, जैसे सब्जियां, फल, दालें, फर्मेंटेड फूड्स, गट को हील करती है। आरव को समझ आ गया कि रोज का उसका ब्रेकफास्ट, जिसमें ब्रेड, बटर और कॉफी होती थी, असल में उसके माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी डाइट में छोटे बदलाव लाने शुरू किए। सुबह की कॉफी की जगह नींबू पानी और सोक्ड नट्स, ब्रेड की जगह ओट्स या मिलेट्स, खाने के साथ आचार या दही जोड़ा ताकि प्रोबायोटिक्स मिले। कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगा। पेट थोड़ा हल्का लगने लगा और दिमाग भी थोड़ा क्लियर। इस चैप्टर में आरव ने जाना कि जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे ब्रेन से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो सीधे गट को डैमेज करता है। और अगर गट डैमेज होता है, तो वो माइक्रोबायोम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर मूड, डाइजेशन और इम्यूनिटी सब गड़बड़। आरव ने इस चेन को ब्रेक करने का फैसला किया। उसने किताब में बताए कुछ माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस शुरू किए, जैसे डीप ब्रीदिंग, सुबह उठते ही 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग,
रात को सोने से पहले और दिन में कम से कम 15 मिनट वॉक इन नेचर, धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल कम होने लगा। उसे पहली बार लगा कि दिमाग और पेट आपस में बात करते हैं और अगर वो शांति से रहेंगे तो पूरी बॉडी एकदम बैलेंस में आ जाएगी। किताब के पहले कुछ चैप्टर्स पढ़कर ही आरव को एक नई क्लैरिटी मिली। अब तक जो वो सिर्फ सिम्टम्स समझ रहा था, जैसे गैस, बेचैनी, उदासी, वो असल में एक बड़ी कहानी के संकेत थे। उसने ये मान लिया कि अगर उसे अपनी लाइफ सुधारनी है तो उसे माइंड और गट दोनों का ध्यान रखना होगा। अब उसके पास एक मिशन था, इस किताब को पूरा पढ़ना और एक एक चैप्टर को अपने रूटीन में लागू करना। नेक्स्ट हिस्से में आरव ने किताब को और गहराई से पढ़ा और धीरे धीरे हर चैप्टर को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब उसके अनुभव और भी गहरे हो चुके हैं और नतीजे भी शानदार। आरव अब बदल चुका था। अब वो सिर्फ बीमारी ढूंढने वाला इंसान नहीं था, बल्कि अब वो समझने वाला इंसान बन चुका था। खुद की बॉडी को, अपने माइंड को और सबसे बढ़कर अपने पेट को। किताब का अगला हिस्सा उसे गाइड कर रहा था, जैसे कोई लाइट हाउस हो जो अंधेरे में रास्ता दिखा रहा हो। इस चैप्टर में आरव को बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली कि हमारे पेट में एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो हमें चीजों का एहसास कराती है, बिना दिमाग के इन्वॉल्वमेंट के। कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा या कोई जगह अनकंफर्टेबल लग रही है, बिना किसी वजह के? ये होता है हमारा गट फीलिंग। आरव को याद आया कि जब भी वो किसी गलत डिसीजन के पास होता, उसके पेट में अजीब सा घबराहट होती थी। किताब में लिखा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, हमारा पेट असल में हमें वार्न कर रहा होता है। अब आरव ने एक फैसला किया, वो सिर्फ दिमाग से नहीं, अब गट से भी डिसीजन लेगा। छोटी छोटी चीजों में, जैसे कौन सा खाना खाना है, किससे मिलना है, कौन सी जगह जाना है, वो खुद से पूछने लगा, क्या मेरा गट ये चाहता है? आरव ने एक बड़ा मिथ तोड़ा कि कोई एक डाइट सभी पर लागू हो सकती है। नहीं, इस चैप्टर ने बताया कि हर इंसान का गट माइक्रोबायोम यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। मतलब जो खाना किसी और को हेल्दी लग रहा है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आरव ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने एक गट जर्नल बनाना शुरू किया। हर दिन वो लिखता कि उसने क्या खाया, उसके बाद कैसा महसूस किया, कोई गैस, भारीपन, बेचैनी तो नहीं। धीरे धीरे वो समझने लगा कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स उससे सूट नहीं करते, जबकि फाइबर से भरपूर खाना और फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, कांजी और घर का बना अचार उसे काफी राहत देते हैं। ये छोटा सा जर्नलिंग हैबिट उसके गट को पर्सनलाइज करने में गेम चेंजर साबित हुआ। नेक्स्ट चैप्टर ने आरव को एक बहुत जरूरी टूल दिया, मेडिटेशन। किताब में बताया गया कि रोज का 10 मिनट का ध्यान हमारे नर्वस सिस्टम को रीब्यूट करता है। इससे वैगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो गट ब्रेन के बीच की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। वैगस नर्व एक तरह की कम्युनिकेशन हाईवे है जो दिमाग और आंतों को जोड़ती है। आरव ने अब रोज सुबह उठते ही 10 मिनट का गाइडेड ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू किया। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि अब पेट में कम ऐंठन होती है, स्ट्रेस में भी डाइजेशन सही रहता है और सबसे खास बात, उसका माइंड शांत रहता है। आरव को अब समझ आ गया था कि शांति सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं है, पेट की भी होती है। अब तक आरव अपने खाने और माइंड पर ध्यान दे रहा था, लेकिन एक हिस्सा अभी छूटा था, बॉडी मूवमेंट। किताब का नेक्स्ट चैप्टर बताता है कि जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनका गट स्लगिश हो जाता है। इससे डाइजेशन स्लो होता है और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। आरव को झटका लगा, उसका काम ही ऐसा था, 8 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठना। अब उसने एक छोटा नियम बनाया, हर 1 घंटे बाद 5 मिनट चलना ही चलना है। वो एक छोटा स्टेप ट्रैकर पहनने लगा और रोज कम से कम 7,000 से 8,000 स्टेप्स का टारगेट रखा। उसने महसूस किया कि इससे ब्लोटिंग कम हुई, माइंड ज्यादा फोकस्ड रहने लगा और नींद भी पहले से बेहतर हो गई। अब वो जान चुका था कि गट को चलाने के लिए खुद को चलाना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर ने आरव को उसकी पूरी लाइफ रीडिजाइन करने में मदद की।
किताब कहती है कि हमारी बॉडी एक सर्केडियन रिदम पर चलती है, यानी एक बायोलॉजिकल घड़ी। अगर आप इस घड़ी के खिलाफ चलते हैं, लेट नाइट खाना, देर से सोना, अनियमित दिनचर्या, तो इसका सीधा असर गट ब्रेन कनेक्शन पर पड़ता है। आरव ने अपने रूटीन में बड़े बदलाव किए। डिनर 7:30 से पहले कर लेना, स्क्रीन टाइम 9 बजे के बाद बंद कर देना और रात 10 बजे तक सो जाना। इस रिदम के साथ चलते हुए उसने पाया कि अब उसकी बॉडी खुद सुबह उठने लगी, बिना अलार्म के। पेट भी अब टाइम पर सिग्नल देने लगा, जैसे वो खुद एक घड़ी बन गया हो। आरव ने किताब के बीच में एक छोटा लेकिन पावरफुल पॉइंट पढ़ा। प्राकृतिक वातावरण से गट माइक्रोबायोम मजबूत होता है। वो अब हर संडे किसी गार्डन में चला जाता, मिट्टी में हाथ लगाता, बिना चप्पल के घास पर चलता और ताजी हवा में लंबी सांसें लेता। ये सब चीजें सुनने में बहुत सिंपल थी, लेकिन उनके असर गहरे थे। अब आरव सिर्फ ठीक नहीं हो रहा था, वो बदल रहा था। पहले जहां दिमाग में धुंध थी, अब क्लैरिटी थी। पहले जहां पेट भरा हुआ और भारी लगता था, अब हल्का और सुकून भरा था। पहले जहां वो कंफ्यूजन में डिसीजंस लेता था, अब गट से गाइडेड डिसीजंस ले रहा था। किताब अब उसके लिए सिर्फ एक रीडिंग मटेरियल नहीं रही, अब वो लाइफ का मैनुअल बन चुकी थी। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी वो सुबह उठते ही गैस और घबराहट से परेशान रहता था, अब उसकी सुबह नींबू पानी, योगा और मेडिटेशन से शुरू होती थी। जहां पहले उसे दिन भर थकान रहती थी, अब उसमें एनर्जी थी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। क्या वो इस हेल्दी लाइफस्टाइल को हमेशा बनाए रख पाएगा? किताब के नेक्स्ट चैप्टर ने आरव को एक बहुत सच्ची और जरूरी बात सिखाई। रिलैप्स पार्ट ऑफ द जर्नी है। एक दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर था। मीटिंग्स, टारगेट्स, डेडलाइन, और उसी शाम दोस्तों की पार्टी थी। उसने बिना सोचे समझे पिज्जा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ देर बाद आइसक्रीम भी। रात को पेट में जलन शुरू हो गई, ब्लोटिंग, बेचैनी और फिर वही पुरानी घबराहट। आरव को गुस्सा आया खुद पर। मैंने इतना अच्छा रूटीन बना लिया था और एक दिन में सब खराब कर दिया। लेकिन फिर उसे याद आया किताब का वो चैप्टर जो कहता है कि फिसलना भी हीलिंग का हिस्सा है। जरूरी ये नहीं कि आप परफेक्ट रहे, जरूरी ये है कि आप दोबारा लौट सके। अगली सुबह उसने खुद से बस इतना कहा, कोई बात नहीं, आज फिर से शुरू करते हैं। किताब ने एक और रोचक बात बताई, हमारा शरीर भी याद रखता है। जैसे ही आप एक हेल्दी पैटर्न अपनाते हैं, बॉडी उसे धीरे धीरे अपनी मेमोरी में रखने लगती है। इसलिए अगर आप बीच में थक जाए या पीछे हट जाए, तो वापस लौटना आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को रास्ता याद होता है। आरव ने देखा कि हेल्दी खाने की आदतें अब उसे खुद से बुलाने लगी थी। पिज्जा देखकर भी अब उसे एक्साइटमेंट नहीं होती, बल्कि उसका गट खुद कहता, यार ये ठीक नहीं लगेगा अब। यही है असली हैबिट फॉर्मेशन, जो पेट से शुरू होकर माइंड तक जाती है। अब तक आरव ने अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखा था, लेकिन अब किताब ने उसे एक और लेयर दिखाई, सोशल लाइफ। किताब बताती है कि पॉजिटिव ह्यूमन कनेक्शन भी गट को मजबूत बनाता है। अकेलापन, डर, झगड़े, ये सब गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आरव ने अब अपने रिश्तों को भी हील करना शुरू किया। उसने अपने पापा से सालों बाद खुलकर बात की, अपनी बहन के साथ हर हफ्ते कॉल पर समय बिताना शुरू किया और ऑफिस में 2 पुराने दोस्तों से लंच शेयर करना शुरू किया। इससे उसका माइंड और गट दोनों को एक सुकून मिला। अब उसे समझ आया कि इमोशनल डाइजेशन भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल डाइजेशन। आरव को पहले खाना बनाना बोरिंग लगता था, लेकिन किताब में लिखा था कि जब आप खुद खाना बनाते हैं तो आप अपनी बॉडी से जुड़ते हैं। खुद के लिए खाना बनाना एक सेल्फ लव की तरह है। अब उसने धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें सीखनी शुरू की। अंकुरित मूंग सलाद, दाल खिचड़ी में हल्दी और हींग का बैलेंस, और घर की कांजी या नारियल पानी जैसी फर्मेंटेड चीजें। खाना अब सिर्फ भूख मिटाने की चीज नहीं थी, ये अब रोग मिटाने वाली दवा बन चुकी थी। नेक्स्ट चैप्टर ने आरव को एक फुल प्रैक्टिकल गाइड दिया, कैसे हम गट हेल्थ को लाइफ टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं।
किताब ने कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स दिए जिन्हें आरव ने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। 800% फूड प्लांट बेस्ड रखना, हफ्ते में कम से कम 3 दिन फिजिकल मूवमेंट, रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस, हर दिन कम से कम 20 मिनट बाहर ओपन एयर में रहना, 7 घंटे की गहरी नींद लेना, प्रोसेस्ड फूड को सिर्फ ओकेजनली खाना। अब ये सब चीजें आरव के लिए रूल्स नहीं बल्कि रूटीन बन चुकी थी। आरव अब पहले जैसा इंसान नहीं था। वो सिर्फ एक गट पेशेंट नहीं था, अब वो अपने गट का दोस्त बन चुका था। उसकी लाइफ में कुछ खास बातें थी। अब डिसीजंस गट फीलिंग से होते थे, मूड स्टेबल रहता था, नींद प्यारी लगती थी, और सबसे खास, अब वो दूसरों को भी गाइड करता था। एक दिन उसकी एक दोस्त नेहा, जो आईबीएस से जूझ रही थी, उससे पूछ बैठी, तू तो पहले भी परेशान रहता था, अब इतना शांत और पॉजिटिव कैसे है? आरव मुस्कुराया और बस इतना बोला, माइंड और गट दोस्त बन जाए तो जिंदगी खुद ही ठीक होने लगती है। और नेहा को उसने वही किताब दी जिसने उसकी जिंदगी बदली थी, द माइंड गट कनेक्शन।